दोस्तों एक बात बताओ, जब हमें कहीं जाना होता है और हम देखते हैं कि एक तरफ महंगी लग्जरी टैक्सी है और दूसरी तरफ एक ऐसी राइड है जो सस्ती भी है, सुपर फास्ट भी है और कभी फेल नहीं होती, तो हम किसे चुनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। आज पूरी दुनिया के लिए वो भरोसेमंद सवारी बन गया है हमारा इसरो। अभी अभी खबर आई है ब्लूबर्ड 2 के लॉन्च की। अब नाम सुनने में तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है ब्लूबर्ड, लेकिन भाई इसके इरादे बहुत कमाल के हैं। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, यह इंडिया का वो विजिटिंग कार्ड है जिसे देखकर इलॉन मस्क से लेकर नासा तक सब कह रहे हैं बॉस, मानना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई बोरिंग साइंस नहीं बताऊंगा। आज हम बात करेंगे उस पावर मूव की जिससे इंडिया दुनिया के स्पेस बिजनेस का बेताज बादशाह बनने वाला है। तो चलो दोस्तों, समझते हैं कि यह पूरा माजरा क्या है। इसरो ने आज सुबह सुबह श्रीहरिकोटा से अपना सबसे भारी रॉकेट LV-M3M6 मैदान में उतारा और ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सीधे अंतरिक्ष के लिए रवाना कर दिया है। समय एकदम फिक्स था, सुबह ठीक 8:55 बजे रॉकेट ने गर्जना के साथ उड़ान भरी। और जानते हो सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? लॉन्च के मात्र 15 मिनट के अंदर ही सैटेलाइट रॉकेट से अलग होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। मतलब इसरो ने आज सुबह की चाय के साथ ही एक और इतिहास रच दिया है। और रुको, असली मजे की बात तो अब सुनो। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं है दोस्तों, इसका वजन है करीब 6100 किलोग्राम। दोस्तों ये इसरो के इतिहास का अब तक का सबसे भारी पेलोड है, जिसे हमारे बाहुबली रॉकेट LV-M3 ने लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। मतलब समझ रहे हो, इसरो अब भारी से भारी वजन को भी चुटकियों में हैंडल कर रहा है। पर ये सब हो क्यों रहा है? असल में इसके पीछे दिमाग है NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जो इसरो के कमर्शियल विंग है। इन्होंने एक तगड़ी बिजनेस डील फाइनल की और दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया सिर्फ रिसर्च नहीं करता, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में तगड़ा बिजनेस लाना भी जानता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसरो अब स्पेस की दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बनने की राह पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस एक लॉन्च से क्या बदल जाएगा? तो भाई इसके पीछे दो बहुत बड़े ट्रेंड छिपे हैं जो इंडिया की किस्मत बदल रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आजकल पूरी दुनिया में डायरेक्ट टू मोबाइल सैटेलाइट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी बिना टावर के सीधे आपके फोन पर सिग्नल। और भारत इस डिमांड को पूरा करने में सबसे आगे खड़ा है। दूसरी बात है, हमारा LV-M3 रॉकेट अब दुनिया का चहेता बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब इसे अपने पसंदीदा सवारी मान रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो दिल खुश हो जाएंगे। यह LV-M3 का तीसरा पूरी तरह से कमर्शियल मिशन है। इतना ही नहीं, यह इसरो का कुल मिलाकर 101वां लॉन्च है और इस अकेले साल में 5वां मिशन। लेकिन दोस्तों इस सैटेलाइट के अंदर जो टेक्नोलॉजी छिपी है ना, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। सोचो, अगर आप हिमाचल की चोटियों पर हैं, किसी घने जंगल में फंसे हैं या समंदर के बीचों बीच हो जहां फोन का सिग्नल मिलना नामुमकिन है, वहां भी आपका नॉर्मल स्मार्टफोन फुल नेटवर्क दिखाएगा। जी हाँ, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो सीधे अंतरिक्ष से आपके फोन पर 4G और 5G नेटवर्क पहुंचा सके। ना आपका कोई सैटेलाइट फोन चाहिए, ना कोई एंटीना और ना ही फोन में कोई बदलाव। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका 223 स्क्वायर मीटर का एंटीना, जो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल एंटीना है। जब ये अंतरिक्ष में खुलता है तो ये 5600 से ज्यादा सिग्नल सेल्स बना देता है, जो आपके फोन के हल्के से सिग्नल को भी पकड़ लेता है। यह पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल का है, जिन्होंने दुनिया के 50 से ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ हाथ मिलाया है। शुरुआत भले ही अमेरिका से हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी दुनिया को कवर कर लेगा। और गर्व की बात यह है कि इस ग्लोबल नेटवर्क की सबसे मजबूत कड़ी को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम हमारे इसरो ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बिना किसी डिश या एंटीना के काम कैसे करता है? तो इसे ऐसे समझो, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अंतरिक्ष में उड़ता हुआ एक मोबाइल टावर है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो टावर पीछे छूट जाते हैं और नेटवर्क गायब। लेकिन यहाँ जैसे ही आप जमीनी नेटवर्क से दूर जाओगे, आपके फोन का सिग्नल सीधा आसमान में उड़ रहे सैटेलाइट के पास जाएगा। वहां से ये सिग्नल जमीन पर बने एक छोटे से गेटवे को भेजा जाएगा और बस आपका कॉल कनेक्ट। और मजे की बात पता है क्या? देश के कोने कोने में हजारों टावर या हजारों किलोमीटर फाइबर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ गिने चुने गेटवे पूरे देश को कनेक्ट कर देंगे। चाहे सैटेलाइट तेजी से घूम रहा हो या सिस्टम इतना स्मार्ट है कि सिग्नल को टूटने नहीं देता। जैसे जैसे और भी ब्लूबर्ड्स अंतरिक्ष में पहुंचेंगे, ये एक दूसरे को सिग्नल ऐसे पास करेंगे जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को फुटबॉल पास करते हैं। यानी एक सैटेलाइट आपकी नजरों से ओझल हुआ तो तुरंत दूसरा कमान संभाल लेगा। ये सिर्फ पहाड़ों या जंगलों के लिए नहीं है, बल्कि बाढ़ या भूकंप जैसी इमरजेंसी में जब सारे मोबाइल टावर्स गिर जाते हैं, तब ये स्पेस टावर ही हमारी जान बचाएंगे। है ना कमाल की बात? और दोस्तों एक लास्ट और सबसे धाकड़ बात,
इस ब्लूबर्ड मॉक 2 ने आज एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। इसका वजन है करीब 6100 किलोग्राम, जो हमारे बाहुबली रॉकेट LV-M3 के लिए अब तक का सबसे भारी बोझ यानी पेलोड है, जिसे उसने धरती के पास वाले कक्ष यानी लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। इससे पहले भी इसरो ने OneWeb के 72 सैटेलाइट्स और CMS-03 जैसे बड़े मिशन लॉन्च किए थे, लेकिन आज वाले ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। अब इसकी जर्नी देखिए। लॉन्च के ठीक 942 सेकंड बाद यानी करीब 15-16 मिनट में यह रॉकेट से अलग होकर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इसे जमीन से 520 किलोमीटर ऊपर एक परफेक्ट गोल चक्कर यानी सर्कुलर ऑर्बिट में सेट किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, इतनी रफ्तार और इतने भारी वजन के बावजूद इसरो की सटीकता एक ऐसी ही है जैसे सुई के नोक बराबर। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत के स्पेस पावर को सलाम कर रही है। तो भाई, अगली बार जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां नेटवर्क ना मिले तो ऊपर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देना, क्योंकि वहां हमारा एक दोस्त आपकी मदद के लिए तैनात है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, 6100 किलो के हाथी को अंतरिक्ष में ले जाने वाला वो सुपरमैन आखिर है कैसा? तो मिलिए हमारे LV-M3 से। ये रॉकेट 43.5 मीटर लंबा है, यानी करीब 14 से 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, और जब ये उड़ान भरता है तो इसका कुल वजन 640 टन होता है। और इतना वजन ऊपर ले जाना है तो बॉडी भी चौड़ी चाहिए, इसलिए इसके सिर पर एक 5 मीटर चौड़ा कवच यानी पेलोड फेयरिंग लगा है, ताकि ब्लूबर्ड जैसे बड़े एंटीना वाले सैटेलाइट्स आराम से अंदर फिट हो सके। पर ये उड़ता कैसे है? इसके पीछे 3 स्टेप्स का जादू है दोस्तों। सबसे पहले नीचे लगे 2 बड़े बूस्टर्स जलते हैं, जो इसे जमीन से एक जबरदस्त थ्रस्ट देते हैं। फिर आता है इसका लिक्विड कोर स्टेज, जो इसे आसमान की ऊंचाइयों में संभालता है, और आखिर में जलता है इसका कायरोजेनिक स्टेज। ये वो सुपरटेक इंजन है जो सैटेलाइट को उसकी आखिरी मंजिल यानी ऑर्बिट तक पहुंचाता है। लेकिन रॉकेट लॉन्च से ही काम खत्म नहीं हो जाता है दोस्तों। असली रोमांच तो अब शुरू होता है जब ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में अपने पंख फैलाता है। जैसे ही ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 आजाद होगा, इसका वो विशालकाय एंटीना धीरे धीरे अंतरिक्ष में खुलेगा। इसके बाद शुरू होगा कड़ा इम्तिहान। एक एक पुर्जों की टेस्टिंग होगी, सिग्नल्स चेक किए जाएंगे और फिर इसे जोड़ा जाएगा AST स्पेस मोबाइल के पूरे नेटवर्क से। जैसे ही कुछ और सैटेलाइट्स ऊपर पहुंच जाएंगे और कागजी कार्रवाई यानी रेगुलेटरी अप्रूवल्स पूरी होगी, वैसे ही दुनिया भर में इसका कमर्शियल जादू शुरू हो जाएगा। यानी अब नेटवर्क की नो एंट्री वाले बोर्ड हमेशा के लिए हट जाएंगे। और इस मिशन में भारत के लिए क्या दोस्तों, साल के आखिर में यह लॉन्च किसी दिवाली धमाके से कम नहीं है। इसरो ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ छोटे मोटे सैटेलाइट्स नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े टेलीकॉम कंपनियों के भारी भरकम और एडवांस स्पेस टावर्स भी सटीक जगह पर पहुंचा सकते हैं। यह साफ इशारा है कि आने वाले सालों में इंडिया का कमर्शियल स्पेस प्रोफाइल सिर्फ मजबूत नहीं होगा, बल्कि दुनिया को लीड भी करेगा। तो दोस्तों, ये था इसरो का एक और मास्टर स्ट्रोक। है ना गर्व की बात? इस मिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग स्पेस अपडेट के लिए जुड़े रहिए जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।